नहीं हो पाया है खातून रिजर्वेशन बिल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा में पास नहीं हो पाया खातून रिजर्वेशन बिल। 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया है। यहाँ खवातीन को रिजर्वेशन देने के लिए ये बिल लाया गया था। आज इसके ऊपर वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग में ये बिल पास नहीं हो पाया। और एक बार फिर से आपको बता दें कि खातून रिजर्वेशन बिल पर लोकसभा में वोटिंग का अमल आज किया गया, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि जो एक मैंडेट चाहिए वो सरकार के पास नहीं नजर आया। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार जानबूझकर इसे लाना चाहती है क्योंकि सरकार के पास मैंडेट नहीं है। वो जानते हैं उसका ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ा जाएगा। लोकसभा के अंदर खातून रिजर्वेशन बिल फिलहाल जो अभी की अपडेट सामने आई उसके मुताबिक अभी पास नहीं हुआ है और ये बिल गिर गया है। 131वां संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो पाया। सपोर्ट की अगर बात करें तो 278 वोट पड़े हैं। इसके साथ ही और भी आंकड़े यहां सामने आए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। 230 वोट मुखालिफत में पड़े, 298 वोट सपोर्ट में पड़े हैं और 230 मुखालिफत में पड़े हैं। ये पूरा आंकड़ा है, इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। हिमायत में 298 वोट, मुखालिफत में 230 वोट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खवातीन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में गिर गया है, पास नहीं हो पाया है। लोकसभा में खातून रिजर्वेशन बिल गिर गया है। अपोजिशन इस बात को लेकर बहुत मुतमईन था कि सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास आंकड़ा नहीं है, मैंडेट नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को पास करा पाए। हालांकि अपोजिशन के जरिए बार बार ये बताने की कोशिश की गई, राहुल गांधी के जरिए ये बार बार बताने की कोशिश की गई कि वो महिला रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, खवातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके साथ जो डिलिमिटेशन का प्रावधान किया जा रहा है वो इस बिल को सीधे तौर पर कमजोर करता है और ये खवातीन के लिए बिल है ही नहीं। किस तरीके से यहाँ डिलिमिटेशन के बाद जो एक बड़ा घोटाला होगा, वोटों को लेकर जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, उससे साउथ कमजोर होगा, नॉर्थ मजबूत होगा, विपक्ष कमजोर होगा। इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है। बिल की मुखालिफत में 230 वोट पड़े हैं, हिमायत में 298 वोट पड़े हैं। बावजूद इसके बता दें जो एक आंकड़ा चाहिए था वो सरकार के पास नहीं था पार्लियामेंट के अंदर और ये बिल गिर गया है। तो खवातीन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया। पार्लियामेंट के अंदर एक लंबी बहस चली, कल भी एक लंबी बहस चली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एड्रेस किया, पार्लियामेंट को खिताब किया। आज पूरा दिन बहस चली। राहुल गांधी ने भी अपनी बातें यहां रखी इस बिल को लेकर, क्या शक शुबहात हैं और विपक्ष क्यों साथ नहीं आ रहा है। इस बिल के ऊपर डिटेल में आज चर्चा हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसके ऊपर एक लंबी स्पीच दी। विपक्ष क्यों नहीं चाहता है कि महिला आरक्षण बिल पास हो, ये बताने की कोशिश की। बावजूद इसके जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो उस बीच आपको बता दें 230 वोट मुखालिफत में पड़े और 298 वोट बिल के हक में पड़े। इस तरह से ये बिल गिर गया, बिल पास नहीं हो पाया। सरकार को उम्मीद थी, बावजूद इसके विपक्ष एकजुट रहा यहाँ और विपक्ष की इस एकजुटता की वजह से ये बिल पार्लियामेंट में गिर गया है। 131वां संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो पाया है। ये बड़ी खबर। खातून रिजर्वेशन बिल को लेकर एक गहमागहमी बनी हुई थी। सरकार बार बार दावा कर रही थी कि वो महिलाओं को, खवातीन को उनका हक देना चाहती है, 33% रिजर्वेशन देना चाहती है चुनाव में, सीटों में। और विपक्ष का कहना था कि जो टाइमिंग सेट की गई है, जो कंडीशन इसके साथ लगाए जा रहे हैं, डिलिमिटेशन जो किया जा रहा है, जो गणना की जा रही है, उससे ये बिल खवातीन के लिए है ही नहीं। और ये सीधे तौर पर सीटों के जरिए सत्ता पक्ष खुद को मजबूत करना चाहता है और साउथ यहां कमजोर होगा। असदुद्दीन ओवैसी के जरिए इसका जिक्र किया गया, विपक्ष को कमजोर किया जाएगा डिलिमिटेशन के जरिए। हालांकि सरकार के जरिए, खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए एक एग्जाम्पल भी यहां पर दिया गया। उस एग्जाम्पल में बताया गया कि इससे पहले भी परिसीमन हो चुका है, डिलिमिटेशन हो चुका है। इंदिरा गांधी के वक्त में 525 सीटें हुआ करती थी, कैसे 543 सीटें की गई थी और इमरजेंसी का वो दौर था, उस वक्त सीटें फ्रीज की गई थी। ये तमाम एक डिटेल चर्चा हुई, लेकिन जब बात वोटिंग की आई तो वोटिंग में ये बिल टिक नहीं पाया और ये बिल धराशायी हो गया। ये बड़ी खबर। बिल की मुखालिफत में 230 वोट पड़े हैं, हिमायत में 298 वोट पड़े हैं। दिशा में बड़ा कदम उठाने का काम किया है।
बगैर माताओं बहनों को आगे बढ़े, बगैर बेटियों के आगे बढ़े, हम विकसित भारत का संकल्प कैसा पूरा कर पाएंगे। आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ा निर्णय लेने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो एक लंबी चर्चा के बावजूद ये बिल पास नहीं हो पाया। बिल के हक में 298 वोट पड़े, मुखालफत में 230 वोट पड़े हैं। तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और जब वोटिंग का अमल हुआ तो वोटिंग में ये बिल टिक नहीं पाया। लोकसभा में 131वां संशोधन बिल गिर गया है, पारित नहीं हो पाया। सबकी निगाहें इस बिल के ऊपर थी और जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि खवातीन के हक में ये बिल है, लेकिन पार्लियामेंट में वोटिंग के अमल में ये टिक नहीं पाया और धराशायी हो गया। खातून रिजर्वेशन बिल लोकसभा में गिर गया है। इसके बाद क्या सरकार डिलिमिटेशन का प्रस्ताव यहां रखेगी, ये देखना होगा। हालांकि इसकी गुंजाइश कम नजर आ रही है। मुखालिफत में इस बिल की अगर बात करें, खवातीन रिजर्वेशन बिल की, तो मुखालिफत में एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने है। 230 वोट मुखालिफत में पड़े हैं, 298 वोट हिमायत में पड़े और इस तरह से ये बिल पार्लियामेंट के अंदर गिर गया। सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं और इन दावों के बीच एक लंबी बहस के बीच ये पूरा रिजल्ट निकलकर सामने आया। महिला आरक्षण बिल धराशायी हो गया है, लोकसभा में पास नहीं हो पाया है। सरकार के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया कि बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, जानबूझकर टाइमिंग यहां सेट की गई है और इस बिल को इसलिए यहां पर वोटिंग के लिए रखा गया है, चर्चा के लिए रखा गया है ताकि डिस्टर्बेंस हो। ये तक इल्जाम लगे। पार्लियामेंट की एक लंबी बहस जो कि 20 घंटे से ज्यादा तक चली, उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया। बावजूद इसके बिल की हिमायत में जो आंकड़ा सामने आया वो इस बिल को पास नहीं करा पाया। 298 वोट बिल के सपोर्ट में थे और 230 वोट मुखालिफत में थे। कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? 16 का क्या मतलब है? तो बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी ने कहा है की बात की, हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये कह रही है कि सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट ऑफ महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। ने कहा है कि जमहूरियत की जीत हुई है। जिस तरीके से यहाँ महिला बिल लाया गया था, रिजर्वेशन बिल लाया गया, तो उसके पीछे सरकार की मंशा कुछ और थी। वो खातून रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत नहीं करते हैं, लेकिन जो कंडीशंस यहाँ लगाई जा रही थी उसके वो खिलाफ थे।